अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, चाय पीते हैं ना आप? दूध पीते हैं? अरे भाई, चाय नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं तो फिर खाना खाते हैं ना? दाल खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं। कभी कभार होता ही है दोस्तों, आमतौर पर चाय के साथ ऐसा होता ये है कि हम चाय पी रहे होते हैं तो चाय गर्म होती ना, तो उसको हम ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, दूध वगैरह हो और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो गर्म होती है तो उसको हम ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, है ना। इस तरह करके हम फूंक मारते हैं। तो क्या इस तरह फूंकना हमारे मज़हब में जायज़ है या नहीं, और फिर साइंस इसके बारे में क्या कहती है, हमारे जिस्म पर क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर उस चाय को अगर फूंक करके पिएं तो हमारी तबीयत पर क्या असर पड़ता है, डॉक्टरों का क्या कहना है, साइंस क्या कहती है, आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, फूंक मार करके पीना हमारे मज़हब में ये मकरूह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। चाहे आप चाय पिएँ या फिर दूध पिएँ या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे आप खाना ही क्यों ना खाएँ, फूंक मारना मुंह के ज़रिए से ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। ठीक है, हाँ भाई, आप दूसरी चीज़ों से आप उसको ठंडा कर सकते हैं, है ना। जो पंखे होते हैं या फिर दूसरी चीज़ें होती है, उससे आप चाय को या फिर दूध को या दूसरी चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मुंह के ज़रिए से फूंक करके उसको ठंडा नहीं कर सकते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर किसी चीज़ में रेशे या कंकर दाखिल हो जाए पीने वाली चीज़ में तो फिर उसको कैसे निकाला जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस चीज़ को थोड़ा बहा दो और फिर उसको निकाल दो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है फूंक करके किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, है ना। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात की इजाज़त देते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि ठंडा कर लो और फिर हाथ डाल करके उसको फेंक दो, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस चीज़ को बहा दो और फिर उस चीज़ को पी लो। ठीक है। अब मकरूह जो कहा गया है दोस्तों हमारे मज़हब में, मकरूह का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने उस चीज़ को फूंक दिया, जैसे चाय आपके हाथ में है तो चाय को आपने फूंक दिया तो उस चीज़ को पीना ये मकरूह नहीं है। दूध गर्म था, आपने फूंक मार दिया, ठीक है, तो वो दूध पीना मकरूह नहीं है, बल्कि फूंकना मकरूह है। उस चीज़ को पीना फूंक करके ये मकरूह नहीं, ठीक है। इसलिए फूंकना मना है, और अगर फूंक लेते हैं और फिर तब पता चलता है कि भाई मैंने ये गलत किया है, मकरूह काम किया है, तो उस चीज़ को पीना या फिर खाना ये मकरूह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया कि ऐसा मत करो, ऐसा करना मकरूह है। लेकिन आज की साइंस और आज की टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि ऐसा करने से एक बहुत बड़ी ख़राबी ये आती है कि जब इंसान सांस अंदर लेता है मुंह के ज़रिए से, तो हवा जो रहती है, साफ़ हवा, वो अंदर जाती है, और इंसान जब मुंह के ज़रिए से सांस बाहर निकालता है तो उसकी फूंक में जरासीम होते हैं, कीटाणु होते हैं, है ना। तो इस वजह से फूंकने से जो जरासीम और कीटाणु और गंदी चीज़ें होती है वो फूंकने की वजह से उस चीज़ में दाखिल हो जाएगी, और फिर उस चीज़ को हम पिएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे जिस्म पर, हमारे बदन पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से साइंस ये कहती है दोस्तों कि किसी चीज़ को फूंक करके ना पिया जाए, इस वजह से कि जब इंसान फूंकता है तो अंदर के जो भी जरासीम होते हैं, गंदी चीज़ें होती है, कीटाणु होते हैं, जो दूरबीन से भी नहीं देखे जाते हैं, वो चीज़ फूंकने से बाहर आती है, और उस चीज़ को अगर आप फूंक करके ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो उस चीज़ में वो जरासीम और वो कीटाणु दाखिल हो जाएगा, और उस चीज़ को आप पिएंगे तो आपके बदन पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आज ये साइंस कह रही है, जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक एक बात पर बहुत सारी हिकमतें पोशीदा है। ठीक है दोस्तों, गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।